अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो, मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों वक्त पर नहीं आते, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इससे मिलता क्या है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता या मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले आएगा आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई फेल टू अंडरस्टैंड मीन्स कि मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं समझने में नाकाम हूँ या मैं समझने से कासिर हूँ। फिर उसके बाद जो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहता है, तो यहाँ पे क्या क्या के लिए डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। किस तरह से, चलें देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो, तो बनेगा आई फेल टू अंडरस्टैंड वट यू वॉन्ट। आई फेल टू अंडरस्टैंड वट यू वॉन्ट। यहाँ पे क्या तो आ रहा है, लेकिन ये एक सवाल नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये अपने ख्याल को का इजहार कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड वट यू वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों वक्त पर नहीं आते। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों वक्त पर नहीं आते। देखिए कि यहाँ पे क्यों आया, लेकिन ये एक सवाल नहीं है, इस सिंपल प्रेजेंट का बनाएंगे। किस तरह देखें, आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई यू डोंट कम ऑन टाइम। I fail to understand why you don't come on time. Next sentence is मैं समझ नहीं पा रहा वो किसके कहने पर ऐसा करता है। मैं समझ नहीं पा रहा वो किसके कहने पर ऐसा करता है, तो बनेगा आई फेल टू अंडरस्टैंड एट whose behest ही डज सो। सो किसी के कहने पर कुछ करना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एट whose behest। ठीक है। आई फेल टू अंडरस्टैंड एट whose behest ही डज सो मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा वो किसके कहने पर ऐसा करता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो, तो बनेगा आई फेल टू अंडरस्टैंड वट यू वॉन्ट टू से। आई फेल टू अंडरस्टैंड वट यू वॉन्ट टू से। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इससे क्या मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इससे क्या मिलता है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।